नमस्कार, खबर पक्की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे विरासत की बिसात में कांग्रेस क्यों फंस गई है। आज पक्की खबर में हम आपको जानकारी देंगे कि इसकी पूरी बिसात कब बिछाई गई थी और किस तरह से मनमोहन सिंह के सरकार के समय इसकी जमीन तैयार की गई थी। लेकिन आज 2024 के जब चुनाव सर पर हैं, तब इस पर क्यों बवाल मचा है। विरासत की बिसात में फंस गई है कांग्रेस। आज हम ये बात क्यों बोल रहे हैं आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको अपडेट कर दें कि देश में पहले चरण का चुनाव खत्म हो गया है। दूसरे चरण का प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया और अब 26 अप्रैल को दूसरे चरण का चुनाव होना है। इस बीच कांग्रेस ने बीजेपी को प्लेट में सजाकर एक और मौका दे दिया है। कांग्रेस की ओर से फिर एक बार ये काम किया गया है और ये काम किया है सैम पित्रोदा ने। सैम इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और हम आपको सबसे पहले उनके बयान के बारे में बता देते हैं कि आखिर सैम पित्रोदा ने कहा क्या है और प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जवाब क्या दिया है। तो सुनवाते हैं आपको सबसे पहले कि सैम पित्रोदा ने क्या कहा है, उसके हम आपको पॉइंट्स भी बता देते हैं। दरअसल सैम पित्रोदा ने एक विरासत टैक्स का जिक्र किया है और कहा है कि जैसे अमेरिका में विरासत टैक्स लगता है, वैसे ही भारत में भी इसके लिए बहस की शुरुआत करनी होगी। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सैम पित्रोदा ने जिस विरासत टैक्स की बात कही है उसमें क्या है, लेकिन उसके पहले देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसके जवाब में क्या कुछ कहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज की कांग्रेस के खतरनाक इरादे खोलकर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अब विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। पीएम ने चुनावी रैली में कहा कि अब जनता की संपत्ति उसके बच्चों को नहीं मिलेगी और संपत्ति को जनता से कांग्रेस सरकार का पंजा छीन लेगा। पीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी रहने वाली है। तो आइए अब आपको पूरा घटनाक्रम दिखाते हैं ताकि आप समझ सकें इस मामले को, तह तक इसके पहुंच सकें और आपको समझने में आसानी हो कि आखिर ये बिसात कैसे बिछी और कांग्रेस इसमें कैसे फंसी। दूसरे दौर की वोटिंग से ठीक पहले राहुल गांधी के सलाहकार और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बयान ने बवाल काट दिया। दरअसल इससे पहले राहुल गांधी ने पिछले दिनों देश में संस्थागत और आर्थिक सर्वे कराने और संपत्ति के पुनर्वितरण की बात कही थी। इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखा हमला बोला था और कहा था कि कांग्रेस देश के लोगों की संपत्ति लूटना चाहती है। ये विवाद अभी थमा भी नहीं था कि कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा के बयान ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. सभी जानते हैं कि सैम पित्रोदा राहुल गांधी के कितने बड़े सलाहकार हैं। इसके बाद बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरगुजा की रैली में कांग्रेस पर हमला बोला। ये सिलसिला बाद की रैलियों में भी जारी रहा। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सैम पित्रोदा यही नहीं ठहरे। उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सफाई देते हुए कहा कि किसी के घर से कुछ नहीं उठाया जाएगा। पित्रोदा ने कहा कि ये एक नीतिगत मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी एक नीति बनाएगी जिसके माध्यम से धन वितरण बेहतर होगा।
पित्रोदा ने कहा कि हमारे पास भारत में न्यूनतम वेतन नहीं है। अगर हम देश में न्यूनतम वेतन के साथ आते हैं और कहते हैं कि आपको इतना पैसा गरीबों के लिए देना होगा तो ये गलत नहीं है। यहाँ अमित शाह ने कांग्रेस पर आम भारतीय की खून पसीने की कमाई मुसलमानों में बांटने की कोशिश करार दी। कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। इससे पहले राहुल गांधी भी अल्पसंख्यकों को लेकर क्रांतिकारी कदम उठाने का बयान दे चुके हैं। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। अपने नेता के समर्थन में कांग्रेस नेता उदित राज ने आम लोगों की संपत्ति जब्त करने की संभावित कानून का समर्थन कर दिया। इसने मुद्दे की आग को और भड़का दिया। कांग्रेस नेतृत्व जब तक हरकत में आता तब तक मुद्दा जंगल में आग की तरह फैल चुका था। विकास भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। 55% is grabbed by government. तो आपने देखा किस तरह से सैम पित्रोदा के एक बयान ने इस पूरी की पूरी राजनीति को देश की गरमा दिया है। पहले चरण के बाद दूसरे चरण के वोट से पहले ये मुद्दा किस तरह से रंग दिखाएगा, इसका फैसला तो बैलेट के जब वोट खुलेंगे तभी होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब आपको बता देते हैं कि विरासत टैक्स है क्या। सैम पित्रोदा के बयान को ही आधार बनाकर आपको बताते हैं इसके बारे में और पूरी जानकारी आपके सामने रखते हैं। सैम पित्रोदा का कहना है कि अमेरिका में विरासत टैक्स चलता है। मरने के बाद 45% धन ही बच्चों के पास पहुंचता है, बाकी 55% धन सरकार के पास चला जाता है। ये कानून अमेरिका में है। कानून कहता है कि सारा धन बच्चों के लिए नहीं है, आधी संपत्ति पब्लिक के लिए छोड़नी चाहिए। लेकिन भारत में सारा पैसा बच्चों को मिलता है। भारत में पब्लिक के पास कुछ भी नहीं रह जाता है। इस मुद्दे पर भारत में बहस होनी चाहिए और उनके पास कुछ भी नहीं रहना चाहिए। भारत में पब्लिक के पास कुछ भी नहीं ठहरना चाहिए और इस पर बहस की बात सैम पित्रोदा ने कही है। तो अमेरिका में जो कानून है उसको आधार बनाकर सैम पित्रोदा ने ये बात भारत में भी ये कानून बने इसको लेकर कही है। यहाँ दो बातें समझने की ज़रूरत है। दो अलग अलग मुद्दों पर बात कर रही हैं ये, लेकिन दोनों एक दूसरे से जोड़कर देखे जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि विरासत टैक्स का मुद्दा एक नीतिगत मुद्दा है। इसके जरिए समाज में धन का वितरण बेहतर तरीके से होगा। आप इसे इस तरह के समाजवादी विचार से भी जोड़कर देख सकते हैं। ऐसे प्रयोग हालांकि दुनिया में कहीं भी सफल नहीं हो पाए। लेकिन यहीं पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम जनता की मेहनत की कमाई को मुसलमानों के बीच बांटने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश की शुरुआत 2006 में उस समय हो गई थी जब उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये बात कही थी और उस समय इस मुद्दे को उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े जोर शोर से उठाया था। और इस बार भी 2024 के चुनाव में इस मुद्दे को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए बड़े जोर शोर से उठाया है। तो इसकी शुरुआत 2006 दिसंबर 2006 में हुई जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि जो देश के संसाधन है उस पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का होगा। और ठीक उसी समय रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट भी तैयार की जा रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए, वो ओबीसी में भी हो और एससी यानी कि अनुसूचित जाति में भी हो।
विरासत टैक्स को लेकर जब ये पूरा बवाल मचा तो उसके बाद फायर फाइटिंग भी शुरू हुई और फायर फाइटिंग के लिए सबसे पहले आगे आए कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख जयराम रमेश। जयराम रमेश ने ट्वीट करके क्या कुछ कहा वो आपको हम दिखाते हैं और सुनवाते भी हैं। इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकारों द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है हमारे न्याय पत्र को भी, और जो मुद्दे हैं और जो बातें पित्रोदा जी ने कहा है उसको एक सनसनीखेज तरीके से कहा जा रहा है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन है। मैं साफ कर देना चाहता हूं, जो पित्रोदा जी ने कहा उनकी राय है, उनका सम्मान करते हैं, पर ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इससे बिल्कुल सहमत नहीं है। तो देखिए, हमने आपको बताया कि किस तरह से कांग्रेस की तरफ से फायर फाइटिंग शुरू हुई, इस मामले को कब्जे में लेने की कोशिश हुई, एक तरह से ये कहा जाए कि नुकसान की भरपाई की कोशिश की गई। लेकिन बीजेपी और सरकार पूरी की पूरी हमलावर हो उठी और देश के जो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, उन्होंने हैदराबाद में इस पर क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। देखिए, कांग्रेस की सोच एक तो देश को टुकड़े टुकड़ों में देखने की, और दूसरा खुद तो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन आपके परिवार के खून पसीने की कमाई को भी वसूली टैक्स लगाकर, वसूली टैक्स, ये इनहेरिटेंस टैक्स नहीं, इसको मैं वसूली टैक्स कहूंगा कांग्रेस का। जैसे कांग्रेस सत्ता में रहकर वसूली करती है, वैसे ही आपकी मौत के बाद भी वसूली टैक्स यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाने का सोच रही है। अब आपको हम 18 साल पहले ले चलते हैं। 18 साल पहले क्यों ले जाते हैं, ये खबर जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो बयान आपने इन दिनों बार बार सुना होगा, जिसमें वो संसाधनों पर मुसलमानों के हक की बात, पहले हक की बात कह रहे हैं। लेकिन हम आपको उससे आगे की बात बता रहे हैं। ये वही समय था जब चीफ जस्टिस के पद पर से रिटायर हो चुके जस्टिस रंगनाथ मिश्रा अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही थी। वो रिपोर्ट जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुसलमानों में भी जाति है। ये रंगनाथ मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, इसलिए उनके बीच के लोगों को अनुसूचित जाति में आरक्षण दिया जाए। ये सिफारिश की गई कि कोई भी अनुसूचित जाति अगर धर्म परिवर्तन करके मुसलमान या ईसाई बन जाती है, तब भी उसका अनुसूचित जाति का दर्जा बरकरार रहे, बना रहे, यानी कि उसको आरक्षण मिलता रहे। और इसी वक्त उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने ये बात भी कही थी कि जो देश में संसाधन है उस पर पहला हक मुसलमानों का है। और तब इस मसले को उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज्यादा जोर शोर से उठाया था। तो हमने 18 साल पहले की आपको बात बताई और ये भी बताया कि आज उसका आज से क्या कनेक्शन है। उसका आज से कनेक्शन ये है कि उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री आज देश के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने इस मुद्दे को सबसे पहले उठाया है, ये कहते हुए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र है कि घोषणा पत्र में ये बताया गया है कि आपके घर में जो संपत्ति और सोना है उसकी भी पूरी जांच परख होगी और आपका मंगलसूत्र भी बाकी नहीं बचेगा। अभी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।